विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी भाजपा की बौखलाहट को दर्शाता है, हरीश कवासी ने कही। बलौदा बाजार के मामले में सरकार अपनी नाकामी और अपने पूरे देश में हुए बदनामी को छुपाने विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही है। कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी भाजपा की बौखलाहट को दर्शाता है। उक्त बातें प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों के समक्ष कहा। हरीश कवासी ने आगे कहा कि विपक्ष को बदनाम करने की साजिश है। मालूम हो कि विधायक देवेंद्र यादव बलौदा बाजार में न भाषण दिए और न ही कलेक्टर ऑफिस के प्रदर्शन में शामिल हुए। वे भीड़ में 5 मिनट रुककर वापस आ गए थे। कहीं भी किसी हिंसक घटना में उनकी संलिप्तता का कोई भी साक्ष्य नहीं और न ही वे किसी भी प्रकार की घटना में शामिल थे। पुलिस ने उनको गलत तरीके से गिरफ्तार किया है। सरकार व पुलिस बताए किन भाजपा नेताओं को नोटिस दिया, पूछताछ की गई, न्याय संगत कार्रवाई होनी चाहिए और क्या कहा हरीश कवासी ने। आइए आगे आपको सुनाते हैं जिला ब्यूरो विजन गिरी के साथ। सबसे पहले भैया आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार विष्णुदेव साय जी की सरकार बनके 6 से 7 महीने होना जा रहा है, इन 6-7 महीनों में प्रदेश का स्थिति खराब हो चुकी है, कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है और लगातार पत्रकारों को फंसाया जा रहा है, नेताओं को फंसाया जा रहा है। ताज़ा उदाहरण देखिए आप, कोंटा का मामला है जहां पर गांजा जैसे केस में पत्रकारों को फंसाया गया। और जब लगातार इस प्रदेश की जो कानून व्यवस्था के बारे में बात करें तो बलौदा बाजार देश का सबसे बड़ा घटना है। एक भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कलेक्टेड जल जाता है और उन पर ऐसे कोई रोकने का कोई साधन ही नहीं, सुनने वाला कोई नहीं। यदि उन हमारे सतनामी समाज की जो मांग थी, उन मांगों को अगर बातचीत के माध्यम से पहले ही हल किया होता तो इस प्रकार की घटना नहीं होती। और लगातार उस घटना को लेकर हमारे जो विधायक है देवेंद्र यादव जी, युवा कांग्रेस के साथियों को फंसाया जा रहा है, सतनामी समाज के नौजवानों को, उनके पदाधिकारियों को फंसाया जा रहा है। सबसे पहले तो वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं और इन सारे मामलों को जांच कर नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण से अपनी गलती, अपनी कमियों को छुपाने के लिए कांग्रेसियों पर, समाज के पदाधिकारी पर कार्रवाई की जा रही है, जो सरासर गलत है। ये 6 महीने की सरकार में ये तय हो चुका है कि ये सरकार चलाने के योग्य नहीं है, इनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। और जिस उद्देश्य के साथ छत्तीसगढ़ बना था, उस उद्देश्य पर पानी फिरने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। पिछले 15 साल में छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया, अभी 6 महीने में ही लूटने का काम किया जा रहा है। और यहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं, ना महिलाएं सुरक्षित है, ना यहाँ के नेता सुरक्षित है, ना यहाँ के पत्रकार सुरक्षित है। एक और चीज़, जैसे आप लोगों के द्वारा एक टीम बनाया गया था, जो जांच दल आप लोग कोंटा से लेकर के और राजमंदिर तक मिलने तक भी गए, तो जो आप लोग की जांच में वहां का क्या रिपोर्ट आया, जो पाया गया, इस संबंध में क्या कहें? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जांच दल बनाया गया था, जिसको लेकर हम लोगों ने वो घटना स्थल पर भी गए और वो राजमंड्री भी गए, उन पत्रकारों से बात भी किए और जो जो बातें हुई है, इससे ये साफ जाहिर है कि वहाँ के भाजपा के नेता इसमें मिलीभगत के साथ, उनको षड्यंत्र के साथ फंसाए हैं, रेत माफियाओं को बचाने का काम कर रहे हैं। और सरकार को तत्काल कार्रवाई रेत माफिया पर करना चाहिए। वहाँ के जो इस पूरे षड्यंत्र में जो भाजपा के नेता शामिल है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और जांच रिपोर्ट में क्या आया, ये तो हमारे जांच कमेटी के अध्यक्ष जी बताएंगे। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं कोंटा के, उनके द्वारा किया गया यह कृत्य है और तत्काल सरकार को जांच करना चाहिए और जांच करके कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन जांच तो की नहीं जा रही है, बल्कि एक बोले वाले सीधे साधे टीआई को फंसा कर जेल भेजा गया। टीआई तो नेताजी के कहने पे किया है, लेकिन नेताजी कौन है, ये सवाल तो जो सुकमा की जनता जानना चाहती है। और सरकार को भी जांच करना चाहिए और नेताजी कौन है टीआई के, उस पर भी पर्दाफाश होना चाहिए और ऐसे नेताजियों पर भी कार्रवाई होना चाहिए।
तो आपको क्या लगता है, जैसे बीजेपी की अभी सरकार है, तो अगर मान लेते हैं अगर कहीं बीजेपी के नेता उसमें शामिल होते हैं तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई वो लोग कर सकते हैं या बचाने का प्रयास करेंगे? कार्रवाई अगर करना होता कहीं ना कहीं अपने नेताओं को बचाने के लिए ही कर्मचारियों को मोहरा बनाकर फंसा दिया। और निश्चित रूप से ये सीधा सीधा यही कह सकता हूं कि अपने कार्यकर्ता और नेताओं को बचाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी हुई है। इसी के वजह से इतनी देरी से ना जांच हो रहा है ना किसी पर कार्रवाई हो रही है। अगर थोड़ी बहुत भी अगर सरकार में जांच के प्रति और पत्रकारों के प्रति संवेदनशील होती तो जांच होता, और जो रेत माफिया है और उनके साथ जो मिले हुए नेता हैं कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती। लेकिन रेत माफियाओं को बचाने का काम कौन कर रहा है? कहीं ना कहीं सरकार ही तो कर रहा है। इसमें जैसे अभी एक जो आपके विधायक देवेंद्र यादव जी हैं, उनको भी कोई षड्यंत्र के द्वारा फंसाया गया है, तो क्या लग रहा है कि उनके ऊपर आपके कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़े रहेंगे और क्या उनके लिए कर सकते आप लोग? देवेंद्र यादव जी एक विधायक है, जनप्रतिनिधि है, और उनको जिस तरह से फंसा गया है ये राजनीति से प्रेरित है। अपनी कमियों को छुपाने का ये एक साधन है, और जो कमियां भारतीय जनता पार्टी की है उस कमियों को कोई उजागर ना कर सके, इसके लिए इस तरह के षड्यंत्र रच के हमारे विधायक देवेंद्र यादव को फंसाने का काम किया है। और देवेंद्र यादव के साथ छत्तीसगढ़ के पूरे नौजवान युवा, छत्तीसगढ़ की जनता और कांग्रेस पार्टी और अनेक जो समाज है वो सब देवेंद्र यादव के साथ खड़ा है, और हम भी उनके साथ खड़े हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे थे लगातार बीजेपी शासन में अभी जब से ये 6 से 7 महीने में बहुत से ऐसे घटनाएं घटी जो गलत तरीके से कहीं पत्रकारों को फंसाया जा रहा है, कहीं विधायकों को फंसाया जा रहा है। और इस शासनकाल में जो 7 महीने के अंदर जो बहुत ऐसी घटना घट चुका है, और ये पत्रकार के लिए एक बहुत बड़ा सबक बन गया है कि आखिर ये गांजा के मामले में ये फंसाया गया। इसको लेकर के काफ़ी लोग नाराज भी है, और हमारे पत्रकार भाई जितने हैं सबके अंदर आक्रोश है। और इसलिए ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता का जो नाम आ रहा है, तो शासन प्रशासन को इस पर ध्यान दे करके और इसकी सीबीआई जांच के द्वारा करा करके जो भी दोषी हो उनको सजा देना चाहिए। देखते रहिए 27 न्यूज़ बस्तर। मैं रिजन